प्रश्न करते हैं गुरुदेव, आज तक आप जितनी कथा सुनाते आए हैं तो मैं यही सुन रहा हूँ कि भगवान देवताओं का साथ लिए और दैत्यों का वध कर दिए। तो क्या भगवान इतने पक्षपाती हैं जो सदैव दैत्यों का वध करते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं? आप तो सदैव कहते हैं कि भगवान पक्षपाती नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान पक्षपाती नहीं है। तुमने प्रश्न ठीक किया, किंतु भगवान पक्षपाती नहीं है। वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, और यदि वो दैत्यों का वध भी करते हैं तो उनका कल्याण करने के लिए। जिस प्रकार से एक परिवार में माता, बहन, पुत्री, पुत्र सभी होते हैं, लेकिन एक पुरुष सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। वो अपनी माता के तो चरण स्पर्श करेगा, अपने पिता के चरण स्पर्श करेगा, किंतु पुत्र के चरण स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वो यदि किसी का वध भी करते हैं तो उसका कल्याण करने के लिए। यदि वो असुर हैं तो उन्हें मारकर उनका कल्याण ही तो करते हैं, उनको मोक्ष पद ही तो प्रदान करते हैं। और परीक्षित, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उनके पक्षपाती होते हैं, सदैव अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, फिर चाहे वो दैत्य योनि में ही वो भक्त क्यों ना हो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से किया। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि शिशुपाल भगवान को इतनी गालियां दिया, लेकिन जब भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का सर धड़ से अलग किए, तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में जाकर समाहित हो गई। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि, जो गति शिशुपाल को प्राप्त हुई, यह गति तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं प्राप्त होती। तो शिशुपाल ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य कर दिया? देवर्षि नारद कहते हैं, धर्मराज, भगवान को कोई किसी भी भावना से याद करे, भगवान कभी इसमें द्वेष की भावना नहीं रखते। शिशुपाल भले भगवान को गालियां देता था, लेकिन प्रतिदिन वो भगवान को याद करता था। सुबह उठते ही उसका पहला काम था भगवान को गाली देना। और जो प्रातः उठकर सबसे प्रथम भगवान को स्मरण करे, क्या भगवान उसे अच्छी गति प्रदान नहीं करेंगे? उसे श्रेष्ठ गति प्रदान नहीं करेंगे? कोई किसी भी भावना से भगवान को याद करे, कोई डर के मारे, कोई भक्ति के कारण, द्वेष के कारण, किसी भी कारण से भगवान को याद करें, भगवान सदैव कल्याण ही करते हैं।